एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं बल्कि खुद से होगी। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं बल्कि खुद से होगी कि ज़िंदगी तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुम ज़माने में उलझे रहे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने निवास स्थान पर बहुत मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, अनुप्रास अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उसके उपभेद के बारे में जानकारी लेंगे। जिस प्रकार हम शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसको सजाने के लिए हम अलंकार धारण करते हैं, यानी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा अलंकार भी है जिसे शब्दालंकार कहा जाता है। जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ शोभा का कारण उसका अर्थ है वहाँ अर्थालंकार होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम जब पढ़ते हैं तो तीनों अलंकार को देखते हैं, जैसे कि पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार तथा तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है, जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार का है, जहाँ काव्य की शोभा का कारण उसका अर्थ है वहाँ अर्थालंकार होता है, यानी अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाए, यानी उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार ऐसे प्रकार का अलंकार है जिसके अंदर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग होता है, यानी जिस काव्य में अर्थ और शब्द दोनों के योग से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 6 भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, छठा श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास, यानी अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण से हम समझेंगे अनुप्रास अलंकार को। हम इस उदाहरण से समझेंगे कि जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव द्रुत उधर जो वत सोवत सूप, यानी कि इस काव्य में ज न र और त की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी ये सब वर्ण है, यानी ज न र ये सब वर्ण है और इनकी प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास के भी उपभेद हैं। इसके उपभेद निम्न प्रकार हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। इन अनुप्रास से हम जानेंगे कि छोटे छोटे समय में किस तरह से अनुप्रास अलंकार को अलग अलग तरह से हम पहचान सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के पहले उपभेद के बारे में जाने, जिसका नाम है छेकानुप्रास अलंकार। जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, जैसे रिझी रिझी रस्सी रस्सी हंसी हंसी उठे सासे भरी आंसू भरी कहत दही दही। पहली पंक्ति में रिझ रिझ रस्सी रस्सी, यानी रिझ की एक बार आवृत्ति हुई है, रस्सी की भी एक बार आवृत्ति हुई है, हंसी की भी एक बार आवृत्ति हुई है। उसी तरह से दूसरी पंक्ति में भरी और भरी 2 बार हुआ है, दही और दही 2 बार हुआ है, यानी कि एक का बस एक ही बार आवृत्ति हुई है।
वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये गोल गोल घूम करके चारों तरफ से वही वर्ड बार बार आते हैं और इसकी वजह से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, चामर सी चंदन सी चाँद सी चांदनी चमेली चारुचंद सुघर है। यानी कि च शब्द की आवृत्ति पूरे काव्य में बार बार हुई है और उसी से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास होगा, यानी चारों तरफ से च शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। तीसरा अनुप्रास अलंकार है लटानुप्रास अलंकार। जिस जगह पर शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो, यानी शब्द की भी आवृत्ति होगी, वाक्य की भी आवृत्ति होगी और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, तो उस जगह लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यानी कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे प्रथम चरण और तेग बहादुर हाँ वे ही थे तृतीय चरण में दोनों बात वही है, लेकिन जब हम दूसरे और चौथे चरण को पढ़ते हैं तो अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यानी कि गुरु पदवी के पात्र समर्थ, गुरु पदवी के पात्र समर्थ यानी तेग बहादुर ही ऐसे थे जो गुरु पदवी की प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य रखते थे। और दूसरे चौथे लाइन में दिया है कि जिन गुरु तेग बहादुर के नाम लेने से ही गुरु का अर्थ स्पष्ट होता था। अंत्यानुप्रास अलंकार, यानी कि शब्द से ही पता चल रहा हो गया कि अंत, यानी जिस जगह में, यानी जिस जगह अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि अंत्यानुप्रास का उदाहरण है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यानी कि पहली पंक्ति का अंत हो रहा है आग से, दूसरी पंक्ति का अंत हो रहा है नाग से, यानी यहाँ पर तुकांत हो रहा है, यानी एक समान तुकांत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, यानी श्रुत्या शब्द से स्पष्ट होता है कि सुन करके, यानी जिस जगह पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों का आवृत्ति हो उस जगह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अगर हम कोई काव्य पद सुन रहे हैं और ऐसे शब्दों को उसमें पिरोया गया है जिसको सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दीनांग था ते दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर दीनानाथ का प्रयोग जो है सूर्य के लिए किया गया है, यानी कि जब दिवस का अंत होता है, कब, जब सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के समय जो ग्वाल बाल होते हैं अपने अपने गायों को लेकर के घर आते थे। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और लाइक करने से पता चलता है कि हाँ, हमारा वीडियो आपको उपयोगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।